वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 CS 502 का, और इसमें आप पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मशीन के जो ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस, उनके बारे में। हमने जहन में ये बात याद रखनी है कि जो भी जेनेरिक मशीन है, ये रैंडम एक्सेस मशीन जिसका हम मॉडल बना रहे हैं, वो एक इनफिनाइट मेमोरी है और रैंडम एक्सेस है। यानी कि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अपन जाना चाहते हैं तो हम एक इंडेक्स ऑपरेशन की मदद से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वहाँ पर डेटा डाल सकते हैं और डेटा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़े। और ये जो मशीन है वो एक जेनेरिक मशीन है और एक मैथमेटिकल मॉडल है हमारा। इस पर जो भी बेसिक ऑपरेशंस करने होंगे, उनमें सबसे पहला पॉइंट है असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना है। जैसे x इज इक्वल टू वाई है, इसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 जैसे है। हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं 2 की, या फिर x इज इक्वल टू 3। इस तरह हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। कंप्यूटिंग एनी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ एनी साइज, परफॉर्मिंग एनी कंपैरिजन आर अ बूलियन ऑपरेशन। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में है यहाँ पर कि z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने यहाँ पे किया। फिर a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b। तो इसी तरह ये चार जो है ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करने हैं। इंटीजर्स वैल्यू कोई भी किसी भी साइज़ की हो उसके ऊपर। परफॉर्मिंग एनी कंपैरिजन, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और अब बूलियन ऑपरेशंस जैसे कि पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पर x इज़ लेस दैन इज इक्वल टू y। इस तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल x इज लेस दैन इज इक्वल टू 5, तो इस तरह के कंपैरिजन हम परफॉर्म करेंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है x इज एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, कि अगर हमें इसके ऑपरेशंस में ये भी शामिल है कि हम एरे भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हम एरे के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और अगर हम किसी एक एलिमेंट पे जाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम जो है वो उस पे बासानी एक स्टेप या एक ऑपरेशन में जा सकते हैं। जैसे कि a और इसका एलिमेंट है 10, तो हम 10 लोकेशन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन टेक द सेम कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट। जो भी मशीन है अगर हमारे पास, तो उसका जो भी हार्डवेयर है उसमें जो भी ऑपरेशन होंगे उसके अरिथमेटिक यूनिट में होते हैं। और इसमें 2 ऑपरेंड जाएंगे और ये ऑपरेशन जब होगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसका, वो रजिस्टर में चला जाएगा या फिर किसी मेमोरी लोकेशन में। तो जो भी वक्त इस तमाम प्रोसेस में लगेगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि वो एक जैसा होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि तब्दील होता रहे। अब हम अपने मॉडल को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 2 डायमेंशन ऑफ मैक्सिमा। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि डिज़ाइन क्या होता है और इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसके मुताबिक जो भी मतलब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने कार ख़रीदी है और कार जो है वो फास्टेस्ट होनी चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ हो, चीपेस्ट भी हो। लेकिन हम ये फ़ैसला नहीं कर पाते हैं कि ज़्यादा स्पीड उसकी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड जो है जो कार बहुत फास्ट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हमें चीपेस्ट कार चाहिए। तो हम ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या प्राइस। लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, कि स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए और प्राइस भी। तो ये हम दोनों चीज़ें
करने के लिए कि चीपेस्ट भी हो और जो कार है वो हमारे बजट के मुताबिक हो और दूसरा वो फास्ट भी हो। सो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि suppose you want to buy a car, you want to pick the fastest car, and but fast car are expensive, you want the cheapest and you can't decide which is more important, speed or price. Definitely do not want a car if there is another that is both faster and cheaper, and we see that the fast cheap car dominate the slow expensive car relative to your selection criteria कि जो हमने कार लेनी है फास्ट भी हो और चीप भी हो और वो डोमिनेट होनी चाहिए स्लो और एक्सपेंसिव पे। तो सो गिवन अ कलेक्शन ऑफ कार्स, सो वी वांट टू लिस्ट दोज कार्स दैट आर नॉट डोमिनेट बाय एनी अदर। मतलब कि हमने कुछ कार की सिलेक्शन करनी है जो कि चीपेस्ट भी हो और फास्ट भी हो, तो उसमें उन कार में से ही हमने कोई एक कार लेनी है। तो हाउ इज़ वी माइट मॉडल दिस अ फॉर्मल प्रॉब्लम। अब हम इस मसले को एक मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसका मॉडल बनाना चाहते हैं। अब इस मॉडल को कैसे हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इस प्रॉब्लम के। सपोज के लेट अ पॉइंट P के एक पॉइंट P है in 2 dimension space, 2 dimensions में, by given its integers coordinate p is equal to p dot x and p dot y, यानी कि 2 पॉइंट्स है उसके, तो 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे x and y। तो हम ये कहें कि पॉइंट p जो है वो डोमिनेंट है पॉइंट बाय पॉइंट q, मतलब कि पॉइंट q जो है वो डोमिनेट होगा p के ऊपर, बिकॉज p डॉट x, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x हो या y, वो दूसरे पॉइंट q के x और y कोऑर्डिनेट से छोटा होगा। ये बात हमने याद रखनी है। ये बुलियन एक्सप्रेशन कंपैरिजन है। गिव अ सेट ऑफ एन पॉइंट्स, हम लेते हैं एन पॉइंट्स P1, P2, so on Pn into space. A point is said to be maximal if it is not dominated by any other point in P, and the car selection problem can be modeled this way. हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से मॉडल कर सकते हैं कि जो x है is the speed of the car, जो x कोऑर्डिनेट है वो ये बताता है कि कार की कितनी स्पीड है, और y is the negation of the price. नेगेशन का मतलब होता है कि कार की जो भी प्राइस होगी उसको मैक्सिमम प्राइस से माइनस कर देना है। मतलब कि जितना हमारा बजट है एक कार को ख़रीदने का, उस बजट के मुताबिक उस कार की जो भी वैल्यू उससे माइनस कर दें। तो ये है 2 पेयर हमने बना लिए x डॉट y के। अगर y की वैल्यू, क्योंकि हम y को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर y की वैल्यू जो है वो हाई होती है तो इसका मतलब ये होगा कि चीप कार है, और अगर लो वैल्यू होती है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंसिव कार है। और हमने सेट ऑफ पॉइंट जो है वो इनटू स्पेस में, जो कि पहले भी बात हो चुकी है, पॉइंट्स p जो है उसके high value means a cheap car and low value means expensive car. हाई y वैल्यूज होगी तो इसका मतलब है कि वो चीप कार है, और लो वैल्यू होगी तो वो एक्सपेंसिव कार है। और इसमें हमने सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए हैं। आउटपुट ऑफ द सेट ऑफ द मैक्सिमल पॉइंट, यानी कि मैक्सिमल पॉइंट वो पॉइंट्स जहाँ पर, मैक्सिमल का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स जिन पर जो Q है वो डोमिनेट है P पर, मतलब Q की वैल्यू ज़्यादा है P से। Those point P such P is not dominated by any other point of the P. So इस को अगर हम एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो इसको समझना आसान हो जाएगा कि जैसा कि यहाँ पर
ग्राफ है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं और इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। पॉइंट हम ये समझ लें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो ये बता रहे हैं कि इसमें कि कंपैरिजन कर रहे हैं कार का। अब इस में हम मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स बताए गए हैं। अब हम इसको रिलेट करें अगर हम कार के साथ, कार वाले एग्जांपल के साथ, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो एक्स और वाई है, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव और चीपेस्ट का कंपैरिजन बता रहे हैं। ठीक है, तो हम ये पॉइंट्स ये समझ लेते हैं कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये कार है। तो अब हम इस एल्गोरिथम को चलाते हैं तो ये हमें कंपैरिजन देगा। तो जो पॉइंट्स हमें रिजल्ट में सामने आएंगे जो कि मैक्सिमल पॉइंट्स होंगे, जिसमें मैक्सिमल पॉइंट का मैंने आपको पहले बताया है कि वो पॉइंट्स जिनमें क्यू डोमिनेंट है पी पे, तो वो पॉइंट्स ये रेड डॉट वाले हैं। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये उसमें मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। इसमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो हम एल्गोरिथम, हम जो भी हम उसका मॉडल बनाएंगे, हम एल्गोरिथम लिखेंगे, उसमें हम सिर्फ एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। हम एल्गोरिथम के बाद जो हम प्रोग्राम लिखते हैं इसके ऊपर, उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम कंप्यूटर पे चला रहे हैं, कैसे चलाएंगे, उसकी भी बात नहीं करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग इशू है, उसकी बात भी नहीं करेंगे। बस सिर्फ हमने एल्गोरिथम लिखने हैं। सो इसमें जो ये कंपैरिजन बताए गए हैं, ये वो मैक्सिमल पॉइंट है जिस पर जो भी कार दी गई है वो ना तो वो चीपेस्ट है और वो फास्टेस्ट भी है। तो हम इन चारों पॉइंट में से किसी एक कार को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।